इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, आप क्या समझते हैं कि लोगों की एक इतनी बड़ी तादाद में उनका इस तरह से उनको सुनना और उनको फ़ॉलो करना, इसकी वजह क्या है? क्या उनका अंदाज़े बयाँ ऐसा है, या वाक़ई में उनके पास कोई ऐसा इल्म है जो आम उलमा के पास, दूसरों के पास नहीं है और लोग उनकी तरफ जा रहे हैं? बुनियादी तौर पे उसके छा जाने का मतलब सोशल मीडिया है। आज सोशल मीडिया ज़ीरो हो जाए वो ज़ीरो है। वो कोई हाफ़िज़ कुरान नहीं है कि मैं कहूँ उसके हिफ्ज़ की बदौलत दुनिया उसको सुनती है। वो क़ारी कुरान नहीं है कि उसकी क़िराअत की वजह से सुनती है। वो आलिम नहीं है कि उसके इल्म की वजह से सुनते हैं। वो मुफ्ती नहीं है कि उसके फ़तवा की वजह से सुनते हैं। वो मुहद्दिस नहीं है कि हदीस के माहिर की वजह से सुनते हैं, या मुफ़स्सिर नहीं है कि हदीस की तफ़सीर की वजह से सुनते हैं। उनका क्लेम है कि मैं इंजीनियर हूँ। उन्हें चाहिए वो अपनी फ़ील्ड में रहें। फ़ील्ड से जब बाहर होते हैं तो लोग चस्के लेने के लिए सुनते हैं। मैं अब यहाँ बैठा हूँ ना, मैं दीनी गुफ्तगू कर रहा हूँ, शायद मेरी इस गुफ्तगू पे उतनी व्यूवरशिप ना आए जितना मैं नऊज़ुबिल्लाह सर से टोपी उतार के यूँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कहना और डांस के अंदाज में करूँ तो मुझे इतनी व्यूवरशिप मिलनी है कि वाह वाह, क्यों मैं अपनी फील्ड से बाहर निकल आया हूँ। तो इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने अपनी फील्ड रखी इंजीनियरिंग, इससे बाहर निकल के जब वो उलमा पे आए और सवालात शुरू किए, ये सवाल, ये सवाल, ये उसके पास सिर्फ सवालात हैं, दलील नाम की उनके पास चीज़ नहीं है। आप देख लें हमारे अहले हक़ के जितने अकायद और मसाइल हैं, इस पर वो सवालात करते हैं, उनके पास जवाब नहीं है, तो दलील भी नहीं है, सिर्फ सवाल है। तो सवाल और शुबहात को दुनिया ज़्यादा सुनती है, इस वजह से लोग उनके सामने हैं। बाकी ये नहीं है कि उसके अंदर कोई क्वालिटीज़ मौजूद हैं या कोई इल्मी काम का बंदा है। वो जितना इल्मी है वो अहले हक़ उसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उसके इल्म का लेवल क्या है। लेकिन अवाम में जो बैठ के सामने सुनने वालों का तो दलील दे रहा है। मैंने पूछता रहता हूँ कि बेटा आप क्या करते हैं? जी मैं फ़िज़िक्स का स्टूडेंट हूँ। जी मैं केमिस्ट्री का। मैंने कहा फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हयान के बारे में बोले ना तो आप फिर कह सकते हैं कि तगड़ा है, माशाल्लाह माहिर है। वो बुखारी के बारे में बोल रहा है, आपने बुखारी देखी नहीं है, सूंघी नहीं है, सिर्फ गूगल मैप से 360 पे 2 तर्जुमे देख लिए हैं, तो उससे आप कैसे कह सकते हैं कि अच्छा है? हज़रत उसकी मिसाल बहुत आसान है कि एक बादशाह की हेयर कटिंग करने की ज़रूरत थी, तो उन्होंने एक हेयर ड्रेसर को बुलाया कि ये पूरे ज़िले का जुल्फ़ तराश है और बड़ा माहिर है। तो बादशाह को सोते सोते उसने कटिंग कर ली ना, तो बादशाह ने उसको सैयदुल हज्जामीन का लक़ब दिया कि आप बहुत बड़े वाह वाह हैं और आपने मेरी कटिंग की है, मेरी नींद भी ख़राब नहीं हुई। तो बादशाह को बीवी ने कहा कि ये लक़ब उसे वो दे सकता है जो उसी फील्ड का हो, तुम नहीं दे सकते। तो ये अवाम ने जो उसको लक़ब दिया हुआ है, अगर आप उसी फील्ड के हैं तो ठीक है, वरना अगर उसी फील्ड के नहीं हैं तो बिल्कुल आप उसको लक़ब नहीं दे सकते। और इसी पर एक जुमला मैं मज़ीद अर्ज़ करूँ, उसका लफ्ज़ है कि मैंने उलमा की दुकानें बंद कर दी हैं। ये लफ्ज़ अपने अंदर बहुत बुरी एक छुपी हुई तस्वीर रखता है। इस लफ्ज़ में उसने कई शिकार किए हैं। नंबर 1, उलमा से दूर कर दिया। नंबर 2, उलमा को गलत साबित करने की जिसारत की। नंबर 3, उलमा को शॉपकीपर बना दिया कि भाई ये सौदे बेचते हैं, ये दुकानें बनाए हुए हैं। उसने ये तरतीब बेच कर दी। तो उसने इस तरह जो तरतीबें रखी हैं ना, तो जिसका माइंड सेट ये हो कि जो अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, उसको ये एज अ शॉपकीपर डील करे, तो उसकी दलाइल क्या होंगे, उसके मामलात क्या होंगे? तो इसीलिए मेरे ख्याल में इसको, मैं तो इसको इतनी अहमियत नहीं देता। शायद इससे ज़्यादा मैं देखता हूँ कोई भांड किस्म के लोग हों या कोई और हों, उनकी व्यूवरशिप इससे भी ज़्यादा है। इसकी सिर्फ इसलिए मिल रही है कि अपनी फील्ड से बाहर निकल के बात